सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट 6 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश की, 9 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, सामान्य निर्देश। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सेकंड है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नीचे जो पैसेज दिया हुआ है उसे ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, पपेट्री के बारे में बताया हुआ है। पपेट्री इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ थिएटर एंड एंटरटेनमेंट प्रैक्टिसाइज मोस्टली इन रूरल इंडिया। तो पपेट्री क्या है कि जो रूरल इंडिया होता है, पुराने जो गांव, भारत के जो गांव होते हैं, वहाँ पर अधिकतर मनोरंजन के लिए या थिएटर की फॉर्म में इसका प्राचीन रूप है पपेट्री, जो कठपुतली नृत्य बोलते हैं। इट इज़ एन आर्ट विच इंचेंट चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट। ये एक आर्ट है, कला है, जो बच्चों को और यहाँ तक कि बड़ों को भी, जो बड़े लोग होते हैं उन्हें भी पसंद आता है, वो भी इसका आनंद लेते हैं। पपेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आर्ट फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर, पेंटिंग, डिजाइनिंग, एक्टिंग, राइटिंग एंड म्यूजिक। पपेट्री जो है बच्चों, कई प्रकार की कलाओं का कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है। जैसे कि स्कल्पचर हो गया, मूर्ति बनाना, पेंटिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, राइटिंग और म्यूजिक हो गया। ए लार्ज वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड टू क्रिएट पपेट्स। जो कच्ची सामग्री होती है उसके बहुत सारी किस्मों को कठपुतली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। द फेमस पपेट्स ऑफ राजस्थान आर मेड आउट ऑफ वुड एंड आर नोन एज कठपुतली। जो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध पपेट्स होती हैं, कठपुतली, वो लकड़ी से बनाई जाती हैं और उन्हें कठपुतली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लेदर, चमड़ा, पेपर मैश एंड स्टफ्ड क्लॉथ्स आर ऑल्सो फ्रिक्वेंट यूज्ड। इसके लिए लेदर, चमड़े का यूज़ किया जाता है। ठीक है। पेपर मैश ही होता है, लुगदी बनाई जाती है कागज़ को भिगोकर उसका। एंड स्टफ्ड का यूज़ किया जाता है, कुछ बेकार कपड़ों का यूज़ किया जाता है। पपेट्स में ऑल्सो भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ मैनिपुलेटिंग दैम। पपेट्स को वर्गीकृत किया जाता है उसको बनाने के तरीकों के आधार पर। दैट इज द मीन्स यूज्ड बाय द puppeteer to make the puppets move, for example hand puppets, string puppets, road puppets and shadow theater। तो बच्चों ये कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार से बनाए जाते हैं, कई पर्पज से बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हाथ में लेने वाली कठपुतलियाँ, या जो धागे में टंगी होती हैं वो। ठीक है। एक रोड पपेट्स भी होती हैं, एक शेडो थिएटर वाली पपेट्स होती हैं। इन इंडिया पपेट्स आर रिगार्डेड एज डिवाइन एंड इन रेफरेंस बाय द पपेटर। तो भारत में ये पुतलियाँ जो हैं एक देवी की तरह मतलब देवी की तरह माना जाता है इन्हें। आफ्टर दे बिकम ओल्ड एंड वर्न आउट, जब ये पुरानी हो जाती हैं या फट जाती हैं, दे आर नॉट डिस्कार्टेड बस केप्ट एट होम लाइक एजिंग रिलेटिव। तो इन्हें फेंका नहीं जाता, बल्कि इन्हें घर में एक पुराने या बूढ़े रिश्तेदार की तरह रखा जाता है। द स्टोरी इनएक्टेड बाय द पपेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एपिक। कथाओं से प्रभावित ये पुतलियाँ जो हैं, इन पर कहानियाँ बनी हुई हैं। रामायण एंड महाभारत, पंचतंत्र स्टोरीज एंड ग्लोरियस टेल्स ऑफ पास्ट वॉरियर्स एंड हीरोज। रामायण में, महाभारत में, पंचतंत्र की कहानियों में, यहाँ तक कि हीरो या योद्धाओं के जो पुरानी कहानियाँ होती थी उसमें भी ये दिखाई जाती हैं। द आइलैंड ऑफ बाली एंड सुमात्रा इन इंडोनेशिया ऑल्सो हैव ए रिच ट्रेडिशन ऑफ पपेट्री। एक बाली द्वीप है सुमात्रा में, इंडोनेशिया में सुमात्रा और एक बाली द्वीप है, वहाँ पर इनका बहुत ही रिच ट्रेडिशन है। मतलब इन्हें बहुत ही क्या कहते हैं, वहाँ पर इसको बहुत अधिक इसकी परंपरा फेमस है। जापान इज फेमस फॉर इट्स पपेट थिएटर कॉल्ड Bunraku, in which majestic dolls almost 150 centimeter tall are animated and skillfully manipulated by several puppeteers। तो जापान जो है वो भी इस कला के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर इसे
बनराकू कहते हैं, इसे थिएटर कहा जाता है। इसका उसमें मैजेस्टिक डॉल्स होती हैं जो लगभग 150 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, एनिमेटेड होती हैं और स्किलफुली बहुत सारे कठपुतली बनाने वाले अलग अलग तरीके से उसे स्किलफुली मैनिपुलेटेड कर देते हैं, बदल देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बेलो आर ट्रू और फॉल्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है। तो फर्स्ट है, पपेट्री इज मीन टू एंटरटेन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। पपेट्री जो है इसका मतलब ये है बड़ों और बच्चों को मनोरंजन करना, तो सही ट्रू आ जाएगा इसमें। ठीक है, ट्रू कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, पपेट्री इज ए रिसेंट आर्ट फॉर्म रिलेटेड टू थिएटर डेवलप्ड इन सिटीज। पपेट्री जो है वो हाल ही में एक ऐसी फॉर्म है जो शहरों में विकसित हुई है, तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स। ये रूरल एरिया में होती है, ज़्यादातर वहीं देखी जाती है। नेक्स्ट है, वुडन पपेट्स यूज इन राजस्थान आर कॉल्ड कठपुतली। जो राजस्थान में प्रयोग की जाती है लकड़ी की कठपुतलियाँ, उन्हें कठपुतली कहा जाता है। तो हाँ, ये ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, द पपेट थिएटर इन इंडोनेशिया इज कॉल्ड बनराकू। तो पपेट्स थिएटर जो इंडोनेशिया में उसे बनराकू कहते हैं। तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जापान में है बच्चों वो। ठीक है, इंडोनेशिया में नहीं है। नेक्स्ट है, पपेट्री इज पॉपुलर इन इंडिया एज वेल एज अदर एशियन कंट्रीज। जैसे एशिया में, भारत में, ऐसी एशिया के दूसरी जगह भी पपेट्री प्रसिद्ध है, तो ट्रू। हाँ, ये भी सही है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के हो गए टोटल। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर हम पैसेज में से ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पपेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच आर्ट फॉर्म। कौन कौन सी आर्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन है पपेट्री? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे बच्चों। पपेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आर्ट फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर, पेंटिंग, डिजाइनिंग, एक्टिंग, राइटिंग एंड म्यूजिक। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया तो मैं निशान लगवा रही हूँ ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर पपेट्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मेथड्स ऑफ मैनिपुलेटिंग देम। किस तरह से उन्हें बदला जाता है, कौन से तरीके से, किस आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है? तो आप यहाँ से लिखेंगे आंसर 2। पपेट्स में ऑल्सो भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मेथड्स ऑफ मैनिपुलेटिंग देम, दैट इज द मीन्स यूज्ड बाय द puppeteer to make the puppets move. For example, hand puppets, string puppets, road puppets and shadow theater. यहाँ तक लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द स्टोरीज टोल्ड इन इंडिया थ्रू पपेट्री। पपेट्री के थ्रू भारत में कौन सी कहानियों का स्रोत क्या है? तो जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं उसका स्रोत क्या है? तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, द स्टोरीज enacted by the puppets are influenced by the epics Ramayana and Mahabharata, the Panchatantra stories and glorious tales of past warriors and heroes. यहाँ तक लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर ओल्ड एंड worn आउट पपेट्स ट्रीटेड। जो कठपुतलियाँ पुरानी हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो उनका क्या होता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ से लिखेंगे, ओल्ड एंड worn आउट दे आर नॉट डिस्कार्टेड बट kept at home like aging relatives। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज द आर्ट ऑफ पपेट्री प्रैक्टिसाइज इन जापान। जापान में किस तरह पपेट्री का कला का अभ्यास किया जाता है? तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए, जापान इज द फेमस फॉर इट्स पपेट थिएटर कॉल्ड बनराकू इज विद मैजेस्टिक डॉल ऑलमोस्ट 150 सेंटीमीटर टॉल आर एनिमेटेड एंड स्किलफुली मैनिपुलेटेड बाय सेवरल पपेटियर्स। तो यहाँ तक हो गया, इसी में सारे आंसर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।